वाक्य विचार में हम कर चुके थे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम करेंगे संरचना या रचना कह लीजिए, उसके आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज डेट है डेट और डे। डेट 22 जुलाई 2020। डे है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। हाँ जी, चैप्टर हम कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम आज करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। सॉरी, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे रचना के आधार पर। तो लिखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के वैसे तो मूलतः दो ही भेद होते हैं, सरल और जटिल। कौन से होते हैं? मूलतः दो ही भेद होते हैं, सरल और जटिल। बट क्या है कि जो व्याकरण के लिखने वाले हैं, जो व्याकरण के अंदर बहुत से जो लेखक हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने वाक्य के 3 भेद बताए हैं कि वाक्य के 3 ही भेद होते हैं। जो वैसे तो वाक्य में क्या कहा कि जो संरचना के आधार पर वाक्य मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है वो जटिल वाक्य के ही भेद हैं, उपभेद हैं। तो इसमें कहते हैं कि मोस्टली जो व्याकरण में लिखते हैं वो क्या करते हैं, व्याकरणचार्य, वो 3 ही भेद मानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। तो हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद मानकर चलेंगे, 3 ही भेद लेकर चलेंगे। वाक्य की रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 भेद देख लीजिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा हमारे पास आता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य कह लीजिए या इसको मिश्रित वाक्य कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्र वाक्य। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं सरल वाक्य की कि सरल वाक्य क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सरल मीन्स आसान। सरल का मतलब बिल्कुल आसान, इजी। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, सरल। सरल का मीनिंग क्या होता है, आसान। तो नाम से स्पष्ट हुआ सरल, आसान। तो जिस वाक्य में, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। अथवा हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, या तो हम यूँ कह दें कि एक उद्देश्य एक विधेय। जैसे हमने उद्देश्य और विधेय छाटा था, मोर नाचता है मीन्स एक उद्देश्य था मोर उद्देश्य और नाचता विधेय, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय। वो क्या था हमारे पास, सरल वाक्य। या हम ये कह दें कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया पाई जाती है, केवल एक ही क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, सीखना क्लियर हुआ। तो एक ही क्रिया
होती है उसे सरल वाक्य, या हम ये कह दें कि एक उद्देश्य और एक विधेय, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य का उदाहरण मैं यहाँ पर दे रही हूँ, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। सरल वाक्य का उदाहरण जैसे कि वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ये क्या है? इसके अंदर केवल एक ही क्रिया है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? सरल वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसकी परिभाषा लिख ही देती हूँ। चलिए, जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्या आता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, योजक के द्वारा जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं संयुक्त, मीन्स ज्वाइंट। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, जुड़ा हुआ। कि इसके अंदर क्या बनेगा कि जिस वाक्य को, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। मतलब इसके अंदर तो केवल एक ही वाक्य था, एक उद्देश्य और एक विधेय था, लेकिन इसके अंदर कहते हैं संयुक्त के अंदर कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। वो किसी न किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, समानाधिकरण योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, और अथवा, किंतु, परंतु इन सब से जुड़े होते हैं। या और कहते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक तो उपवाक्य होते हैं, ये बात क्लियर है। वो योजक शब्द से जुड़े होते हैं, ये भी बात ठीक है। कहते हैं परंतु दो या दो से अधिक उपवाक्य तो होंगे, परंतु वो सभी अपने आप में प्रधान होंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी अपनी अपनी क्या होगी? विशेषता, उनकी जो अपनी प्रधानता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो सबकी अलग अलग होगी। ये नहीं है कि वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, मीन्स डिपेंड होंगे। नो, वो सेल्फ डिपेंड है, मीन्स उनकी अपनी अपनी प्रधानता होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दूसरी बात, सभी उपवाक्य की अपनी प्रधानता होती है और वो योजक शब्द से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण योजक बोल लीजिए, या फिर अगर आप बोल देते हैं कि वो और, इसमें योजक शब्द ये और, अथवा, किंतु या परंतु इन योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे मैं आपको बता दूं, रमा, इसका ये जैसे है, रमा रो रही है, परंतु राधा हंस रही है। ये बोल दूं,
सकता है कि आज 15 अगस्त है और लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा, या आज 15 अगस्त है और इस दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। इससे रिलेटेड 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो गए। क्या कि 15 अगस्त है और इस दिन क्या होता है, लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आप इस प्रकार से इसके अंदर लिख लीजिए। फिर अगला आता है हमारे पास मिश्र वाक्य। मिश्र, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल रहा है क्या कि सरल मीन्स बिल्कुल सिंपल, संयुक्त मीन्स जॉइंट, और मिश्र मीन्स जैसे मिक्स। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, वे सभी प्रधान होते हैं। मीन्स वो अपने आप में ही प्रधान होते, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, आश्रित नहीं होते, प्रधान होते हैं। वे योजक शब्दों और अथवा किंतु, परंतु या आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जैसा कि बेटे नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिश्र, मिश्र मीन्स मिश्रित। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का मिक्स होना। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य तो होते हैं, परंतु वो उपवाक्य क्या होते हैं, इसके अंदर एक उपवाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, और जो बाकी उपवाक्य होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड होंगे, मीन्स आश्रित होंगे। समझ में आया? यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर देख लीजिए। संयुक्त वाक्य के अंदर तो 2 या 2 से अधिक तो वाक्य थे, परंतु क्या थे उपवाक्य, वो उपवाक्य अपने आप में ही उनकी अलग से प्रधानता थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, आश्रित नहीं थे। बट मिश्र वाक्य में क्या है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य तो हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही उपवाक्य जो होगा, एक वाक्य जो होगा वो प्रधान होगा, और दूसरा उपवाक्य जो होगा वो उस पर आश्रित होगा। इतनी बात क्लियर है? ये बात समझ में आई कि देखिए, जैसे यदि अध्यापक के, यहाँ पर देखिए, जैसे ही घंटी इससे आपको जल्दी क्लियर होगा, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे कक्षा में चले गए। इसके अंदर देखिए कि मिश्र वाक्य,
जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे क्या हुए, घंटी के बजते ही बच्चे कक्षा के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि बच्चे कक्षा के अंदर कब पहुंचे, जब घंटी बजी। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर कहते हैं मिश्र वाक्य के अंदर आपको मैं एक उदाहरण और भी बताना चाहूँगी कि राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इसमें जो राम का कहना है वो भी राम का कहना कि योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। ये इसमें भी योजक शब्द तो होते हैं, परंतु इसमें व्याधिकरण यदि आप आते तो, यदि आप आते तो मुझे अच्छा लगता, यदि आप आते तो मुझे अच्छा लगता। इसके अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी कि इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु इसके अंदर एक ही प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो बाकी के जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये था इतना। अब मिश्र वाक्य के भी कहते हैं आगे 3 पार्ट होते हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य 3 पाए गए हैं। कहते हैं ना कि एक वाक्य होता है और बाकी सब, एक प्रधान होता है और बाकी सब क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो वो आश्रित उपवाक्य कौन कौन से होते हैं? पहला आश्रित मिश्र वाक्य के अंदर मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य हैं। पहला उपवाक्य क्या है, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा क्या है, विशेषण उपवाक्य। तीसरा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इतना सभी को क्लियर हुआ कि मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण क्रिया उपवाक्य। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। एक बार इसको आपके सामने मैं रीड करके बता देती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुए? 3 हुए। कौन कौन से हुए बेटे? वो देखिए, पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। संयुक्त वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एक विधेय, या फिर कह सकते हैं कि एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य के अंदर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, परंतु सभी की अपने आप में प्रधानता होती है और योजक शब्द से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु एक ही उपवाक्य जो एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी सभी उस पर आश्रित होते हैं। तो मिश्र वाक्य के यहाँ पर आश्रित उपवाक्य कितने पाए गए हैं? 3 पाए गए हैं। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स? वो देखिए, हम बात करते हैं। हाँ जी बेटे, यहाँ पर देखते हैं मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य कितने हुए? 3 हुए। ठीक है। फर्स्ट, संज्ञा उपवाक्य। सेकंड, विशेषण उपवाक्य। विशेषण, ये हमारा हो गया संज्ञा के 2 उपवाक्य। कौन कौन से थे?
नंबर 1 आश्रित उपवाक्य, नंबर 2 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, और नंबर 3 पर अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 हमारे पास उपवाक्य हैं बेटा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण के आपने देखा होगा कितने भेद होते थे, 4। नंबर 1 रीतिवाचक, उसके भी आगे पार्ट्स हैं, इनको कल हम डिटेल से कल करेंगे, बट अब हम क्रिया विशेषण के भी पार्ट्स कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कालवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची, और फोर्थ है परिमाणवाची। फोर्थ जो उपवाक्य है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ है परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन सभी के सामने लग जाएगा कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य और परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हमारे पास मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य हैं। इनकी डिटेल हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बेटे इतना ही है। आप सभी बच्चे इसको साथ साथ नोट करते रहें और लर्न करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।